ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज बताएंगे तप। तप क्या है? तपस्या। तपस्या शब्द से हमारे देश में सभी लोग परिचित हैं और हमारे पुराण हैं, शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं। तपस्या करने वालों से भरे पड़े हैं। तपस्वियों में तपस्या करने के लिए ऋषियों मुनियों ने तो तपस्या की ही इस देश में, लेकिन असुरों ने भी तपस्या की। रावण, कुंभकर्ण ये सब तपस्या कर रहे हैं। हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष ये भी तपस्या कर रहे हैं। इस देश के असुर भी तपस्या किए और तपस्या करने का उद्देश्य सबका अलग अलग है, लक्ष्य अलग अलग है। रावण का तप, हिरण्याकश्यप का तप और दूसरे सभी राक्षसों का तप दूसरों को कष्ट देने के लिए है। भगवान कृष्ण ने इसको गीता में तामसी तप बताए, आगे बताएंगे हम। और ऋषियों मुनियों का तप है वो अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए, स्वयं को पवित्र करने के लिए और संसार के कल्याण के लिए, संसार को सुख देने के लिए। तो तपस्या भारत में सभी ने की, असुरों ने भी की और ऋषियों मुनियों ने भी की। लेकिन देवताओं की तपस्या का कहीं वर्णन नहीं आता है कि देवताओं ने भी तपस्या की। ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं तो ये लोग बाधा जरूर डालते थे, लेकिन तपस्या नहीं की। लेकिन असुरों ने सबने तपस्या की, लेकिन उनका उद्देश्य दूसरों को कष्ट देना था, संसार का विनाश करना था, असुरों की तपस्या का। और तपस्या के बिना सृष्टि की रचना भी नहीं होती। तुलसीदास जी कहते हैं कि तप व सृष्टि रचे विधाता। विधाता सृष्टि की रचना करता है किससे? तपस्या के बल से। और कोई भी तपस्या कर रहा है उसके अंदर भी सद्गुणों की रचना होती है, वो भी विधाता ही करता है, लेकिन तपस्या करता है तप। तप बल विष्णु सकल जगत्राता। विष्णु पालन करते हैं तपस्या के बल से। तप बल संभ करें संघारा और तप बल शेष धरे में भारा। तपस्या के ही बल से शंकर जी संहार करते हैं। उनके अंदर तपस्या का संहार करने की क्षमता है, वो तपस्या के बल से है। और जिस किसी की भी साधक के, भक्त के अंदर विकारों का संहार करते हैं शंकर जी, तो उसकी तपस्या के बल से। तप आधार सब सृष्टि भवानी और करो जाए तप अस जे जानी। जब माता पार्वती को भगवान शिव की प्राप्ति करने के लिए कहा गया, भगवान जब उनके हाथ को देखा देवर्षि नारद ने, तो उसमें लिखा था कि इसको जो पति मिलेगा अगुण रहेगा, कोई गुण नहीं रहेंगे उसके अंदर, दिगंबर रहेगा, उदासीन रहेगा, सभी संशयों से रहित रहेगा। ये जो दोष हैं, ये इसको जो वर मिलेगा उसमें है। लेकिन एक काम हो सकता है, दोषों गुण सम कह सब कोई और जो विवाह शंकर सम होई। यदि शंकर जी से इसका विवाह हो जाता है माता पार्वती का, तो दोष भी गुण हो जाएंगे। पर शंकर जी से विवाह आसान नहीं है, उसके लिए इनको तपस्या करना पड़ेगा। और इसलिए नारद जी ने कहा कि तप बल सृष्टि रचे विधाता, तप आधार सब सृष्टि भवानी और करो जाए तप अस जे जानी। तपस्या करो तब शिव की प्राप्ति होगी। तो पार्वती ने भी तपस्या किया और भगवान की प्राप्ति हुई उनको। ये हमारा देश है, इसमें ऋषियों मुनियों ने तपस्या किया है, उनके इतिहास हैं, ग्रंथों में उनकी चर्चा है।
और इसके बाद अभी भी महात्मा लोग, ऐसी बात नहीं है पहले कभी तपस्या करते थे, अभी भी जितने महापुरुष हुए हैं इस धरती पे 2-3 हज़ार वर्ष के अंदर, उनमें भी कई महापुरुष हुए हैं जिनका इतिहास है और जिन्होंने घोर तप किया है। जिसे भगवान महावीर तपस्या से ही उनकी पहचान है। उनका सिद्धांत है कि आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। अब कठोर तपस्या के द्वारा उसको आत्मा को इसी जन्म में प्राप्त किया जा सकता है। 12 वर्ष उन्होंने घोर तप किया। 12 वर्ष में केवल 3 वर्ष भोजन किया और 3 वर्ष सोए, बाकी भूखे रह कर के तपस्या की और अंत में परमात्मा की प्राप्ति की। तो उनके संप्रदाय में अभी भी जो मुनि होते हैं, जैन मुनि, तपस्या का मार्ग अपनाते हैं अपने अपने ढंग से। उनके संप्रदाय में देखने को मिलेगा। जैनी महात्मा है, नंगे पैर चलते हैं, कुछ तो दिगंबर रहते हैं, खाना पीना भी बहुत सीमित रहता है उनका। तो वो परंपराएं अभी भी चल रही हैं। अपने देश के महात्मा हैं, त्यागी हैं, उनमें 84 धुना, 84 योनियों को समाप्त करने के लिए बाहर अग्नि जलाते हैं कंडे की। वो भी एक प्रकार का प्रतीकात्मक तप है, वहाँ से शुरुआत होती है। लेकिन वास्तविक तप कुछ और होता है। वास्तविक तप का मतलब होता है मन से इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना। और लक्ष्य सबका भिन्न भिन्न है, इसलिए रावण का तप अलग है, कुंभकर्ण का अलग है और हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का तप अलग है। उनका उद्देश्य अलग है, लेकिन तपस्या वो भी है। ये इनकी तपस्या किसके लिए है? दूसरे को नष्ट करने के लिए, दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए। इसलिए इसको तामसी तप कहते हैं। भगवान कृष्ण ने इसको तामसी तप कहा। और ऋषियों मुनियों की तपस्या अलग प्रकार की है। तो भगवान कृष्ण ने 3 प्रकार का 3 भागों में इस तपस्या को बांटा। सबसे पहले वो बताते हैं कि जो सात्विक तप होता है उसकी विशेषता बताते हैं कि सात्विक तप कौन सा होता है। 3 प्रकार का तप होता है, क्योंकि 3 गुण होते हैं। 3 गुणों के आधार पर तप, ज्ञान, सुख, दान, सब चीज़ें 3 भागों में विभक्त हो जाती हैं। 3 गुणों के कारण मनुष्य के जीवन की दिशा 3 भागों में विभक्त हो जाती है। तो ऐसे ही तप भी 3 प्रकार का भगवान ने बताया। सबसे पहले बताते हैं कि जो सात्विक तप होता है वो 3 प्रकार का होता है, मन, वाणी और शरीर। जैसा कि हमने कहा कि मन से इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना तप है। और सात्विक तप में लक्ष्य जो होता है वो क्या होता है? परमात्मा। सात्विक तप में लक्ष्य परमात्मा होता है, लेकिन उस परमात्मा के अनुसार हम अपने मन को, इंद्रियों को, शरीर को, वाणी को कैसे तपाते हैं, उसको ये भगवान कृष्ण गीता में बताए कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तत् उच्यते। देव द्विज गुरु और प्राज्ञ पूजनम, देवी संपत्ति को हृदय में बलवती बनाना। ये जब शरीर से किसी महापुरुष की आप सेवा करेंगे, जो द्विज है, द्विज का मतलब होता है द्वितीय जन्म प्राप्त किया है, जिसकी आत्मा जागृत हो गई है। एक तो शरीर का जन्म होता है और एक आत्मा का जन्म होता है। शरीर का जन्म माता पिता से होता है, लेकिन आत्मा का जन्म किससे होता है? किसी महापुरुष से होता है, जिसके अंदर आत्मा का जन्म हो चुका है, जिसकी आत्मा जागृत हो चुकी है, जिसने आत्मा को प्राप्त कर लिया है। ऐसे महापुरुष की शरण में जाते हैं तो उनके सानिध्य से ये जो दूसरा जन्म है, आत्मा की जागृति, ये हो जाती है। लेकिन जब तक हम शरीर से पहुँचेंगे नहीं, शरीर संबंधी तप के अंतर्गत इसको बताया। देवी संपद कब बढ़ती है? जब हम शरीर से महापुरुष की सेवा करते हैं। मन तो लगता ही नहीं है शुरू में, तो शरीर को लगाना पड़ता है सेवा में, तो देवी संपद बढ़ती है। इसलिए देवता की पूजा अर्थात देवी संपद को बढ़ाना। जैसे जैसे हम सेवा करेंगे देवी संपद बढ़ेगी। तो ये भी शरीर का तप है। और द्वितीय जन्म प्राप्त करने के लिए भी सेवा ही करना है महापुरुष की शरीर से, तभी ये जागृति होती है। गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच, इनकी पूजा करना, गुरु की, सदगुरु की पूजा करना, सेवा करना। और जब शरीर से व्यक्ति जाता है साधक, तभी ये संभव होता है।
इसलिए इसको शरीर का तप कहा गया। और ब्रह्मचर्य बताया। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म का चिंतन करना, ब्रह्म की चर्या, ब्रह्म का आचरण। तो ब्रह्म का आचरण मतलब परमात्मा का चिंतन, ब्रह्म का चिंतन। तो ब्रह्म के चिंतन में मन को तो लगाना ही है, लेकिन शरीर को भी लगाना है। शरीर से भी संपूर्ण इंद्रियों का संयम, संपूर्ण इंद्रियों का संयम ब्रह्मचर्य है। केवल जनन इंद्रियों का संयम ब्रह्मचर्य नहीं है, लेकिन जनन इंद्रिय का संयम भी ब्रह्मचर्य की एक शर्त है। इसलिए शरीर वासनाओं की तरफ जाता है। जब तपस्या में रत होता है कोई भी साधक, तो शरीर को भी सीमित रखना पड़ता है। तो ब्रह्मचर्य मन से ब्रह्म का चिंतन और साथ साथ शरीर से सीमित रहना, ये ब्रह्मचर्य है। तो ये भी शरीर का तप है। अहिंसा, अपनी आत्मा को अधोगति में न ले जाना, ये सब शारीरिक तप बताया गया। शरीर से हमको कैसे रहना है, जब तपस्या करनी है, तो ये सबसे पहली शुरुआत यही है कि दैवी संपत्ति को बढ़ाना है सेवा करके महापुरुष की, और अपने अंदर आत्मा की जागृति, ब्रह्मचर्य का पालन, ये शारीरिक तप बताया। फिर बताते हैं कि मन को कैसे सीमित करना है, मन को कैसे लक्ष्य के अनुरूप तपाना है। तो उसके लिए बताते हैं कि मन प्रसाद सौमत्यम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्ध रित्ते तत् तपो मानस मुच्यते। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मन के अंदर सौम्य भाव होना चाहिए। और मन आत्म विनिग्रह, मौन का मतलब होता है मन से इंद्रियों का मौन रहना, अर्थात नाम जप में मन का लगे रहना या परमात्मा के चिंतन में लगे रहना, इसका मतलब होता है मौन रहना। आत्म विनिग्रह, इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों को संयमित रखना। भावों की शुद्धता, विचारों की शुद्धता, मन में विचार आते रहते हैं अनर्गल, उन सबको हटाते रहना, शुद्ध रखना। ये मन संबंधी तप कहा गया। और इसके बाद तीसरा है वाणी। तो वाणी का मतलब होता है स्वयं का अध्ययन, जो स्वयं स्वरूप में प्रवेश दिलाने वाले शास्त्र हैं, गीता है, रामायण है, जो आध्यात्मिक शास्त्र हैं उनका मनन करना, वाणी से उनको पढ़ना, याद करना, ये भी वाणी संबंधित तप है। और दूसरी बात सत्य बोलना, प्रिय बोलना, किसी को उद्वेग पैदा ना करे ऐसी बात बोलना। उद्वेग पैदा कर दिया दूसरे के अंदर तो खुद के अंदर भी उद्वेग हो जाएगा। इसलिए वाणी का संयम, नाम का जप करना, ये सब वाणी संबंधी तप है। ये तीनों को मिला के सात्विक तप कहा गया। और दूसरा बताते हैं राजसी तप। तो राजसी तप किसको कहते हैं? सत्कार मान पूजार्थम, दम्भ के द्वारा जो तपस्या की जाती है। राजसी तप में क्या होता है? तप की विधि वही होती है, मन से इंद्रियों को संयमित करना, लक्ष्य के अनुरूप तपाना। परिश्रम करता है ये साधक, लेकिन सत्कार मान और पूजा, कि अपना सत्कार पाने के लिए तपस्या को लगा दे रहा है उसी में, कि मुझे मान सम्मान मिले, सत्कार मिले, पूजा हो संसार में मेरी। इस तरह से राजसी तप जो होता है अपने आप को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए किया जाता है। विधि वही होती है, परमात्मा का चिंतन। और तीसरा होता है तामसी तप, जिसको असुर लोग कहते हैं, जिसके बारे में मैंने कहा कि रावण, कुंभकर्ण और ये क्या बोलते हैं हिरण्यकश्यप, ये सब जो राक्षस लोग, असुर लोग जो तपस्या किए, तपस्या करते थे, फिर वरदान मांगते थे कि हम काहू के मरे न मारे, हमें कोई मार न सके। और जब वरदान मिल गया तब फिर दूसरों को कष्ट देते थे। ये जो तपस्या है ये तामसी तप है। और इसी से संबंधित जो बहुत सी आजकल की तंत्र साधनाएं हैं, जो भी चलता है अपना तपस्या में दूसरे को कष्ट देने के लिए जो भी परिश्रम किया जाता है, तपस्या साधना की जाती है, वो सब तामसी तप के अंतर्गत आ जाता है। अभी भी इस समय में भी जो करते हैं। और सात्विक तप जो ऋषि मुनि करते हैं, जो साधक करता है, जो महात्मा बुद्ध ने किया, भगवान महावीर ने किया, ये सब कौन सा था? सात्विक तप था। तो ये तपस्या है क्या? तप क्या है? तो इसको कहते हैं कि तप, महर्षि पातंजलि बताते हैं कि काया इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षया तप। तप से काया और इंद्रियों की सिद्धि होती है और उसके अंदर अशुद्धि का क्षय होता है।
अब प्रश्न उठता है कि हमारे अंदर अशुद्धि क्या है काया और इंद्रियों में। 10 इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब काया और इंद्रिय इसको कहते हैं। शरीर, इंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसमें काया और इंद्रियां आ जाते हैं। मन से इंद्रियां, शरीर। तो काया और इंद्रियों में, शरीर और इंद्रियों में अशुद्धि है, उसका क्षय होता है। किससे? तप से। और इनकी सिद्धि हो जाती है, जिसको कहते हैं कि मन से इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना। तो अशुद्धि क्या है? अशुद्धि का मतलब ये सब टेढ़े हैं, विकार इसके अंदर भरे हुए हैं मन के अंदर, और जैसे ही मन में विकारों का चिंतन आता है वैसे ही शरीर चल देता है और वैसा ही सब होने लगता है। तो ये टेढ़ा है, सब कुछ अस्त व्यस्त है, ये अशुद्धि है। और अशुद्धि का क्षय किससे होता है? तप से होता है। जैसे आपको बाहर देखे होंगे कि लोहा बनाना होता है, लोहे की छड़ बनाना है, एंगल बनाना है, कुछ भी नया आकार देना है लोहे में, तो उसको पहले गलाया जाता है, गर्म किया जाता है, तपाया जाता है, और तपा करके फिर उसको जैसा चाहो वैसा आकार दे दो, अपने हिसाब का उसको आकार दे सकते हैं। ऐसे ही इस शरीर को, इंद्रियों को और मन को क्या है? तपाया जाता है। तपाने से इसके अंदर जो अशुद्धि है, जो विकारों की, उसका क्षय हो जाता है। फिर इनके अंदर क्या हो जाती है? सिद्धि हो जाती है। मन से इंद्रियां सिद्ध हो जाती हैं, सिद्धि हो जाती हैं, परमात्मा में लग जाती हैं। तो महर्षि पतंजलि इसको ऐसे बताए। और इसकी जो विधि है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसकी जो विधि है तपस्या की क्या है? स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करना कि हम कितना भजन में लगे, हमने क्या खोया क्या पाया, स्वयं का अध्ययन करना। और इससे भगवान बस में हो जाते हैं, इष्ट देवता संप्रयोग है। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पित होना। सबसे पहला क्या है? तपस्या की शुरुआत ईश्वर के प्रति समर्पित होना। तो तपस्वी कौन से ईश्वर के प्रति समर्पित होता है, उसका स्वरूप बताते हैं। क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। जो क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, इनसे प्रेरित होकर के कर्म होता है, और कर्म इकट्ठा होता है, उसका संग्रह होता है, फिर वो भला बुरा परिणाम देता है। तो कर्म और कर्म के द्वारा बनने वाले संस्कार और संस्कारों से मिलने वाला परिणाम, शरीर, उसके अंदर दुख और सुख, जो इन पांचों से रहित है, क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन 4 से रहित है। पांचों क्लेश, क्लेश से प्रेरित होने वाला कर्म, और कर्म के द्वारा इकट्ठे होने वाले संस्कार, और संस्कार के अनुसार मिलने वाला शरीर, और उसमें मिलने वाला भोग, दुख, सुख। जिसने शरीर के रहते रहते इन चारों से जो मुक्त हो गया है, वो विशेष पुरुष क्या है? ईश्वर है। और उसी को हम सद्गुरु कहते हैं। वो शरीर से जीवित है, पहले इन चारों से वो संयुक्त था, लेकिन तपस्या करके, भजन करके उनसे मुक्त हो गया, इसलिए वो ईश्वर स्वरूप हो गया। तो इसके प्रति समर्पित होना, इसका नाम क्या होता है इस ईश्वर का? तो कहते हैं तस्यवाचक प्रणव। ओम ही इसका नाम है, प्रणव। प्रणव का मतलब होता है ओम। ओम का मतलब होता है वह परमात्मा, ओम माने वह परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, जिसका निवास आपके अंदर है, इसलिए उसका नाम ओम है। तो ओम का जप करें और इस ईश्वर का, तत्वदर्शी सद्गुरु का स्मरण। तो ये हो गया हमारा लक्ष्य। अगर हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा कहाँ रहता है? हमारे हृदय में रहता है। उसका जो बाहर स्वरूप है ईश्वर का, वो कौन है? क्लेश कर्मों से मुक्त तत्वदर्शी सद्गुरु महापुरुष। और नाम क्या है? ओम का जप, प्रणव। ये संपूर्ण प्राणों को, जो प्राण बहकर संसार में भटका हुआ है, व्यय है, उसकी शक्ति को इकट्ठा कर लेता है। किसमें? अपने आप में, प्रणव में। प्राणों की जो शक्ति बाहर फैली हुई है उसको समेट लेता है, इसलिए इस ओम का नाम क्या है? प्रणव है। तो इसलिए नाम का जप और महापुरुष के स्वरूप का स्मरण, ये क्या है? ये लक्ष्य है। लक्ष्य तो परमात्मा की प्राप्ति है, लेकिन जब परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें करना क्या है? नाम का जप करना है, और जो क्लेश कर्मों से मुक्त सद्गुरु है उसका स्मरण करना है। तो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योग है। अब तप क्या है? जब भी मन से इंद्रियां भागेंगी, उनको लक्ष्य क्या है? नाम में लगाना और रूप में लगाना, नाम के जप में लगाना, स्वरूप के स्मरण में लगाना। जब जब इंद्रियां बाहर संसार की तरफ भागे मन और इंद्रियां, तब इसको खींच के नाम जप में लगाना और स्वरूप के स्मरण में लगाना। ये तप का अभ्यास है। इस तरह से तप किया जाता है।
तो इसलिए बाहर जैसे लोग, कुछ लोग ऐसा रहता है कि भूखे खड़े रहते हैं, कितने दिन तक भूखे रहते हैं, वो सब भी एक इसी तपस्या तक मन से इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाने की विधि मिल जाए, इसके लिए एक प्रयास होता है। बाहर भी व्रत उपवास करना या कोई भी कठिन परिश्रम शरीर को लेकर के करता है महात्मा कोई भी, तो वो उससे देवी संपत्ति इकट्ठी होती है, फिर वो सही विधि, जो तप की सही विधि है, वहाँ पे आ जाता है। तो सही विधि क्या है? इनके अंदर जो अशुद्धि है उसका नाश करना। लेकिन वो नष्ट कैसे होगी? जब कोई तत्वदर्शी सद्गुरु मिलेंगे, उनके प्रति हम समर्पित होंगे, फिर भीतर से परमात्मा की जागृति होगी, और फिर हमारा लक्ष्य निश्चित है, नाम का जप, सद्गुरु का ध्यान। अब हमको जब जब मन से इंद्रियां इस लक्ष्य को छोड़ें, तब तक खींच करके फिर नाम जप में लगाना। तो ये है तपस्या। तो ये तप करते करते इंद्रियों के और मन के अंतराल में जो अशुद्धि है, संस्कारों की, विकारों की, वो सब धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। क्लेशों से प्रेरित होने वाले कर्म हैं, इन सभी कर्मों का नाश हो जाता है। तो इसलिए महर्षि पतंजलि ने इस तरह से बताया। फिर कहते हैं कि तपस्या बिन तप तेज के कर विस्तारा, और जल बिन रसक होय संसारा। रामचरितमानस। बिना तपस्या के तेज का विस्तार नहीं होता है, और तेज बिना नहीं रूप गोसाई। जल के बिना रस नहीं हो सकता, ऐसे ही तपस्या के बिना तेज विकसित नहीं हो सकता है। तो तेज का मतलब होता है हमारे अंदर जो ईश्वरीय शक्ति है, जीवनी शक्ति है, परमात्मा की दी हुई शक्ति है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। तो आत्मा की जो शक्ति है उसी का नाम तेज है। लेकिन ये जो आत्मा की शक्ति है, ये कहाँ पर है? ये विचारों में व्यय है। हम सुबह से शाम तक कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, इच्छा करते रहते हैं, कामना करते रहते हैं, संसार में कोई न कोई काम करते रहते हैं। इन सब में ये तेज बिखरा हुआ है, फैला हुआ है। और तपस्या से क्या होता है? इस तेज का विस्तार हो जाता है। जो तेज संसार में विकृत है, फैला हुआ है, जो शक्ति संसार में प्रवाहित है, जब हम तप करने लगते हैं, मन से इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाने लगते हैं, तब ये तेज जो है संसार से सिमट करके हमारी आत्मा में इकट्ठा होने लगता है। तो फिर तेज बढ़ने लगता है। जैसे जैसे तपस्या बढ़ने लगती है, मन से इंद्रियों का संयम होने लगता है, वैसे वैसे जो है ये तेज बढ़ने लगता है। और जब तेज बढ़ जाता है, तो फिर जब महापुरुष सिद्ध हो जाता है, तो उसकी दृष्टि से सामने वाले के भाव और विचार बदल जाते हैं। जब तेज बढ़ जाता है, पूरा तेज प्राप्त हो जाता है, जो ईश्वरीय शक्ति संसार में फैली हुई थी, विषय वासनाओं के चिंतन में व्यय थी, वो जब उधर से सिमट गई, वासनाओं का त्याग हो गया, मन शांत हो गया, इंद्रियां सीमित हो गई, तो आत्मा के स्वरूप में, आत्मा अपने सहज स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया, तेज इकट्ठा हो गया। तो जैसे महात्मा बुद्ध थे, तेजस्वी थे, जब उनकी दृष्टि पड़ी अंगुलीमाल पे, तो उसके विचार बदल गए। ये किसके द्वारा संभव हुआ? जो उनके अंदर ईश्वरीय तेज था। और ये तेज उन्होंने 7 साल तपस्या किए, सत्य को प्राप्त किए, तब ये तेज इकट्ठा हुआ। अगर पहले राजकुमार थे, तब उसके सामने पड़ते तो अंगुलीमाल उनकी हत्या कर देता। लेकिन जब तपस्या किए, तेज इकट्ठा हो गया, तपस्या से सिद्ध हो गए, अविनाशी पद की प्राप्ति कर ली, आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो गई, सहज स्वरूप में, तब उस तेज का प्रभाव। तो ये तेज क्या है? तपस्या से ही इकट्ठा होता है। और ये हर व्यक्ति के अंदर तेज होता है। लेकिन हर व्यक्ति तपस्या नहीं करता है, तो कोई उसके देखने का, बताने का, समझाने का कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन वही महापुरुष जब समझाते हैं, सद्गुरु तत्वदर्शी, जिन्होंने तपस्या करके अपने तेज को इकट्ठा कर लिया है, वे तेज के पुंज होते हैं, फिर उनकी बातों का असर होता है। तो इसलिए तेज से ही ईश्वर का स्वरूप निर्मित होता है, और इस तेज का विस्तार तपस्या से होता है। और तपस्या का मतलब मन से इंद्रियों को संयमित करके परमात्मा के चिंतन में लगाना, नाम जप में लगाना, ध्यान में लगाना, ये जो साधना है, चिंतन है, इसमें लगाया जाता है। तो इसलिए हजारों वर्ष तक पहले ऋषि मुनि पुराने तपस्या करते थे। उसका मतलब क्या है? जैसे महाराजा मनु थे, तो उन्होंने वर्ष सहस्र त्यागे सोहु और ठाड़े रहे एक पद दो। 10,000 वर्ष तक तपस्या की और एक पैर पे खड़े होकर के की। अब 10,000 वर्ष तक मनुष्य ही तो थे, कैसे जिंदे रहे होंगे? इसका भी एक प्रतीकात्मक मतलब है। 10 इंद्रियों की हजारों प्रवृत्तियाँ हैं,
हजारों प्रवृत्तियाँ जब तक समाप्त नहीं हो जाती तब तक एक पैर पे खड़ा होने का मतलब है एक पद, एक टेक। साधन कठिन न मन को टेका, ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका। एक निश्चित टेक कर लेता है साधक कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो जब तक दसों इंद्रियों में विषयोन्मुखी प्रवृत्ति है तब तक उसको उस टेक पर रहना पड़ता है। और जब 10 इंद्रियाँ संयमित हो गई, हजारों प्रवृत्तियाँ शांत हो गई विषयोन्मुखी, तब उसको भगवान की प्राप्ति होती है। तो मनु ने तपस्या की और परिणाम में क्या मिला? परमात्मा की प्राप्ति हुई। और तपस्या का परिणाम जो सात्विक तप है उसका परिणाम क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। और राजसी तप है उसका परिणाम क्या है? सत्कार, मान सम्मान, ये सब आपको मिलेगा। तो इसलिए तपस्या से चूक गया, तप चूक राजा और राज चूक भिखारी। तपस्या से कोई चूक जाता है तो राजा होता है। राजा का मतलब अब तो राजा होते भी नहीं है, समाज में ऊंचा स्थान मिल जाता है, सम्मान मिल जाता है, सत्कार मिल जाता है। तो ये सत्कार सम्मान जो भी जहाँ पे मिला किसी को, तो मत कीरत गति भूत भलाई, और जब जय जतन जहाँ जो पाई सो जानव सत्संग प्रभाव लोकों वेदन आने पाओ। तपस्या का फल होता है। तपस्या किया किसी ने, संकल्प हो गया, कुछ कामना हो गई, सत्कार मान पूजा की, तो फिर संसार में जन्म लेकर के उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है। तो राजसी तप यही विधि होती है, लेकिन कामना कर लेते हैं तो जन्म जन्मांतरों तक भोगते रहते हैं उसका फल। सात्विक तप जो ऋषि मुनि करते थे, तो वो उसका मतलब होता है केवल परमात्मा की प्राप्ति। तो इसलिए 1000 वर्ष तक तपस्या करना, 10,000 वर्ष तक कोई ऋषि मुनि तपस्या कर रहा है, तो ये 1000 वर्ष तक तपस्या करने का मतलब 1000 साल तक या 10,000 साल तक जिंदा रह कर के एक ही जगह पर खड़े रहना नहीं होता है। इसका मतलब होता है दसों इंद्रियों की हजारों प्रवृत्तियाँ हैं, और लाख वर्ष किया तो लाखों प्रवृत्तियाँ हो गई। सब प्रतीकात्मक है। जब तक ये प्रवृत्तियाँ सिमट नहीं जाती, इंद्रियाँ पूरी तरह सीमित नहीं हो जाती, तब तक उसको तप करना पड़ता है। मन से इंद्रियों को संयम करने का अभ्यास करना पड़ता है। जब तक संयमित नहीं होंगी तब तक संयम करना पड़ेगा, और संयमित हो गई, परमात्मा की प्राप्ति हो गई, संयम पूरा हो गया। इसलिए कोई किसी को 1000 वर्ष की तपस्या के बाद भगवान मिल रहे हैं, किसी को 10,000 वर्ष की तपस्या के बाद भगवान मिल रहे हैं। तो इसी तरह से ये सब होता है। किसी महापुरुष को तपस्या करनी पड़ी, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, और कोई महापुरुष तपस्या नहीं किए, जन्म लेते ही सिद्ध हो गए, तो पिछले जन्मों की तपस्या होती है, उसका प्रभाव होता है। जैसे ध्रुव ने पूछा भगवान से कि भगवान बहुत लोग बहुत दिन तक, बहुत जन्मों तक प्रयास करते हैं, फिर भी आप नहीं मिलते हैं। मैंने बहुत कम साधना की और आपकी दर्शन हो गए, आपकी प्राप्ति हो गई। तो भगवान ने बताया कि देख, वो जो हड्डियों का ढेर है उस पेड़ के नीचे, वो सब तुम्हारी हड्डियों का ढेर है। इतने जन्म तक तुमने तपस्या की यहाँ पे, और इसके बाद ये अंतिम जन्म था, इसलिए भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें जल्दी प्राप्त हो गया। तो तपस्या कई जन्मों तक चलती है। जैसे महात्मा बुद्ध की तपस्या थी, 200 जन्मों से चले आ रहे थे, इस अंतिम जन्म में उनको सत्य की प्राप्ति हुई। भगवान महावीर 24 जन्म से चले आ रहे थे, 24वें जन्म में तपस्या पूरी हुई। कागभूषण जी को 1000 जन्म लेने पड़ा, 1000 जन्म के बाद फिर उनकी तपस्या पूर्ण हुई। तो ये तपस्या का मार्ग हजारों सैकड़ों जन्म भी चल सकता है, और एक जन्म में भी कोई न कोई प्राप्त कर सकता है। जिनको हजारों सैकड़ों जन्म लगे, जैसे भगवान महावीर थे, 24 जन्म लगे, लेकिन उन्होंने अपना अनुभव बताया कि कठोर तपस्या के द्वारा इसी जन्म में, एक जन्म में भी इस आत्मा को प्राप्त किया जा सकता है। तो कठोर तपस्या अर्थात किसमें करना है? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। परमात्मा कहाँ रहता है? सबके हृदय में रहता है। ज्योति सामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्विष्ट विष्टतम। वो कहीं और नहीं रहता है, आपके ही हृदय में रहता है। उस हृदय स्थित ईश्वर को जानने के लिए उसको हमें लक्ष्य बनाना पड़ेगा, और लक्ष्य बनाने के लिए जो उस ईश्वर को जान चुका है, ऐसा महापुरुष, सद्गुरु, तत्वदर्शी महापुरुष हमको चाहिए। उनकी शरण में हम जाएंगे, तपस्या की विधि जागृत होगी। फिर हमारा कर्तव्य क्या है? नाम का जप करना और महापुरुष का स्मरण करना। जब जब मन से इंद्रियां बहिर्मुखी हों, तब तक समेट के बार बार नाम में और रूप में लगाना। तो इसलिए तपस्या का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि शरीर से हम उगारे रहें ज़िंदगी भर, या खान पान छोड़ दें, या धूप में खड़े रहें,
इतना ही नहीं होता, ये तो इस वास्तविक विधि तक पहुंचने का एक उपक्रम है। जब लोगों को गीता का मार्ग, शास्त्र की जो सही विधि है वो नहीं पता है, तपस्या की सही विधि है वो नहीं पता है, तब उसके पहले वो कुछ न कुछ करते रहते हैं, और जो कुछ करते हैं उसके द्वारा जब पुण्य अर्जित होता है तो सही विधि तक पहुंचते हैं। तपस्या की जो सही विधि है वो हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करना, और उसकी प्राप्ति के लिए उसी ईश्वर को लक्ष्य बनाना, और लक्ष्य बना करके नाम का जप करना। जैसे सीता जी थी, जब अशोक वाटिका में रहती थी तो हनुमान जी ने, भगवान राम ने पूछा कि कैसे सीता जी अपने प्राण की रक्षा करती है। कहो तात के भात जन की रहत करत रक्षा सुप्राण की। तो हनुमान जी ने बताया कि नाम पहारो दिवसने से ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद यंत्रित प्राण जाए के वाट। नाम का पहरा लगा हुआ है, श्वास अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम, दूसरे विचारों को नहीं आने देना, ये तप है। और ध्यान है, परमात्मा के स्वरूप में सदगुरु के चरणों में ध्यान लगा हुआ है। और दृष्टि कहाँ पर केंद्रित है? जिस परमात्मा को हमें प्राप्त करना है, लोचन निज पद यंत्रित, जिस परम पद को हमें पाना है वहाँ पे हमारी दृष्टि स्थिर है, और कुछ हमें नहीं पाना है, वो लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? परम पद की प्राप्ति। और उसके लिए सीता जी कर क्या रही हैं? नाम पारू दिवस निज, दिन रात श्वास आई तो राम, गई तो राम, फिर सदगुरु का, महापुरुष का ध्यान, ये निरंतर चल रहा है। ये लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमको नाम जप और ध्यान की करना पड़ रहा है। और जब लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, नाम और जप और ध्यान पूरा हो गया, तपस्या पूरी हो गई। तो ये तपस्या, इसको ब्राह्मण श्रेणी का जब साधक हो जाता है उसमें ये तप परिपक्व हो जाता है। तो समय दमे तपे सोचम शांति आर्जमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म शुभाव। शूद्र श्रेणी के साधक ने तपस्या शुरू की, सदगुरु की सेवा से, जीव से, नाम के जप से, धीरे धीरे वैश्य श्रेणी में आया, इंद्रियां संयमित हुई, क्षत्रिय में आया, तप को ढालने में सक्षम हो गया, और ब्राह्मण श्रेणी आते आते तपस्या पूरी हो गई, ढल गया तप। तो इसलिए तपस्या कहो, साधना कहो, भजन कहो, भक्ति कहो, नियत कर्म कहो, ये सब एक ही बात है। और इसमें क्या है? आरंभ का नाश नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नया विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवान विद्यते, इसमें आरंभ का नाश नहीं है। गीता को समझ करके आप 2 कदम चल दिए, आपको समझ में आ गया कि हृदय स्थित ईश्वर है, परमात्मा माने हमारे हृदय में रहता है, गीता की बात को मान लिए, वहाँ श्रद्धा स्थिर की है, और नाम का जप आपने आरंभ कर दिया, सदगुरु मिल गए, उसको समझ के उनका स्मरण आरंभ कर दिया, 2 कदम भी हम चल दिए और हमारा शरीर छूट गया, तो अगले जन्म में हमको साधना भी जागृत होगी, सदगुरु भी मिलेंगे, फिर हमारा साधन क्रम जहाँ छूटा था वहाँ से आगे बढ़ेगा। इसलिए अनेक जन्म संसिद्धिं ततो याति परम गति, अनेक जन्म साधन करते करते परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए अनेक जन्म लगते हैं, तो अनेक जन्म भी उन 1000 वर्षों में आ जाते हैं, जो 1000 वर्षों का वर्णन आया कि ऋषि मुनि 1000 वर्ष तक तप करते थे। तो कोई कोई ऋषि मुनि ऐसे हुए हैं जिनको 1,000 जन्म लेने पड़े हैं, जैसे काकभूषण जी, तो 1000 जन्म लेने पड़े, तो 1000 शरीर तो वैसे ही हो गए। तो 1000 वर्ष की तपस्या ये हो गई। दूसरा प्रतीकात्मक होता है, 1000 कहो, 10,000 कहो, 1,00,000 वर्ष कहो, तो जब तक 10 इंद्रियों की लाखों प्रवृत्तियाँ हैं ये संयमित नहीं हो जाएंगी, तब तक हमको तपस्या करना पड़ेगा। फिर 10,000 वर्ष का मतलब 10 इंद्रियों की हजारों प्रवृत्तियाँ हैं, तब तक ये प्रवृत्तियाँ शांत नहीं हो जाएंगी, इंद्रियाँ संयमित नहीं हो जाएंगी, तब तक हमको तप करना पड़ेगा। तो इसलिए ये शास्त्रों में ऐसे वर्णन आते हैं कि ऋषि 1000 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, 10,000 वर्ष से कर रहे हैं। बाकी शरीर तो इसकी निश्चित आयु है, 100 वर्ष, अधिक से अधिक 200 वर्ष, पूर्व काल में 400 वर्ष तक थी, इससे ज़्यादा शरीर जीवित नहीं रहता है। और तपस्या का मार्ग क्या है? अनेक जन्मों की प्रक्रिया है, अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परम गति। तो ये तपस्या है। इसमें 3 प्रकार का तप बताया, जिसमें तामसी तप जो असुर लोग करते हैं दूसरे को कष्ट देने के लिए, और वर्तमान समय में भी जो लोग दूसरे को कष्ट देने के लिए जो भी साधना या जो कुछ भी करते हैं वो सब तामसी तप के अंतर्गत आ जाता है। राजसी तप साधना वही है, गीतोक्त साधना, लेकिन सत्कार मान सम्मान के लिए। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे भज करके लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, लेकिन तेत्तम भोक्ता स्वर्ग लोकम विशानम और छीने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन बदले में स्वर्ग चाहिए, और फिर पुण्य छीण हो जाता है तो फिर गिर जाते हैं, फिर तपस्या करो।
तो सत्कार मान पूजा की जो भावना है ये राजसी तप है, अर्थात आप कामना के साथ भजन करेंगे तो वो भजन क्या है, राजसी तप के अंतर्गत आ जाएगा। भले ही आप ऋषि मुनि हैं, साधु हैं, फिर भी आपके अंदर सत्कार की भावना है और वो पनप रही है, तपस्या आप कर रहे हैं, तो आपको जन्म लेना पड़ेगा। इसको ही स्वर्ग कहते हैं। उस तरह की प्रतिष्ठा मिलेगी, जैसा संकल्प है वैसी व्यवस्था मिल जाएगी। तो स्वर्ग का मतलब है मनचाही व्यवस्था। इसलिए स्वर्ग की प्राप्ति के लिए सब तपस्या कर रहे हैं। असुर लोग तपस्या कर रहे हैं, कभी कोई कर रहा है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, और जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं उनको स्वर्ग से कोई मतलब नहीं। जब मनु तपस्या करने लगे तो उनको स्वर्ग से देवता आए, विधि हरिहर तप देख या पारा, मनु समीप आए बारा, मांगो बर बर हाथ लुभाए, परम धीर नहीं चले चलाए। मनु तपस्या करने लगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश आए, तो वो आकर के कुछ बोले वरदान मांगो, तो वरदान नहीं दे रहे थे, लुभा रहे थे, मांगे बर और हाथ लुभाए। और अगर मनु चलायमान हो जाते तो इन्हीं ब्रह्मा का पद, विष्णु का पद या शंकर का पद मिल जाता, भगवान नहीं मिलते। लेकिन चलायमान नहीं हुए तो तपस्या कहाँ पहुँचाई, मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध होए ऊर्जवाई, हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, और मानव अभय भवंते आए। हिष्ट पुष्ट हो गया। और तपस्या कितनी की, अस्त मात्र हो रहे हो शरीर, शरीर हड्डी हड्डी हो गया, ऐसी तपस्या, घोर तपस्या। भजन इतना किया कि एकदम हड्डी हड्डी शरीर हो गया। लेकिन जब ब्रह्मा विष्णु महेश आए तो शरीर में कोई फर्क नहीं, हड्डी हड्डी बना रहा। लेकिन मृतक जियावन गिरा सुहाई, जब आकाशवाणी हुई तो हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानो अभय भवन से आए। जब भगवान की वाणी गूंजी तो वो शरीर इतना हिष्ट पुष्ट हो गया, ऐसा लगा मनु महाराज को जैसे अभी अभी घर छोड़ के आए और अभी अभी भगवान मिल गए। तो इतना फर्क है, ब्रह्मा विष्णु महेश आए कुछ असर नहीं, लेकिन भगवान की केवल आकाशवाणी हुई और फिर हिष्ट पुष्टन हो गया, फिर भगवान की प्राप्ति हुई। तो तपस्या में लक्ष्य परमात्मा होना चाहिए, परमात्मा ही लक्ष्य होता है साधक का। लेकिन बीच में अगर तपस्या में लक्ष्य कुछ और हो गया तो वो राजसी तप हो जाता है। और तामसी तप में अनेकों विधियाँ हैं। गीता की विधि को छोड़ के अन्य अन्य प्रकार की विधियों से लोग दूसरे को कष्ट देने के लिए जो भी तप करते हैं वो आश्री तप है, तामसी तप। और उसके लिए अनेकों प्रकार की विधियों से लोग तपते हैं। अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं अध्याय 2 में, काम आत्मानम स्वर्ग परा, जन्म कर्म फल प्रदान। कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, जन्म मृत्यु रूपी फल प्रदान करने के लिए। तो अनंत विधियाँ भजन नहीं है, तपस्या की विधि नहीं है, वो कामनाओं की पूर्ति के लिए लोगों ने बना लिया है। शास्त्र विधि से रहित होकर के लोग कुछ न कुछ विधि बना ली है। तो ये सब तामसी तप में आता है, जो दूसरी साधना है। और सात्विक तप केवल गीतोक्त साधना। और गीतोक्त साधना क्या है, तपस्या का मार्ग क्या है, हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करना, जिस परमात्मा को प्राप्त करना है उसमें श्रद्धा स्थिर होना चाहिए। और उसे प्राप्त करने के लिए नियत कर्म का आचरण, भजन करना, नाम का जप करना, तत्वदर्शी सदगुरु का स्मरण करना, इसमें इंद्रियों का संयम करना, इसी को यज्ञ कहा गया है। यज्ञ का आचरण, कर्म का आचरण, धर्म का आचरण एक ही बात है, इसी को तपस्या कहते हैं, तपस्या का मार्ग। तो ये सब विधि वही है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो तप किया जाता है वही वास्तविक तप है। मन से इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना। लक्ष्य प्राप्त हो गया, परमात्मा प्राप्त हो गया, तपस्या पूरी हो गई। अब कामना हो जाती है बीच में, तो साधक उसकी पूर्ति के लिए उसको समय देना पड़ता है, भोग के लिए। ये राजसी तप हो जाता है। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।